सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल जो हुआ अफसोसनाक है। अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। केस का हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इस्लामाबाद में धरना खत्म करने के ऐलान के बावजूद पीटीआई कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर रेड जोन में घुस गए, तोड़ फोड़ की। इमरान खान मुसलसल अवामी इज्तिमात में इल्जामात लगाते रहे हैं कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में खत्म हुई। अमरीकी सिफारत खाना भी रेड जोन में ही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 6 दिन में इलेक्शन की तारीख देने और असम्बलियां तहलील न करने की सूरत में दोबारा इस्लामाबाद आने की धमकी। कहा जब से ये आए हैं मईशत का बुरा हाल है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है। आजादी मार्च को नाकाम करने की कोशिश की गई। ये खुद को बचाने के लिए मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर 6 दिन में फैसला नहीं हुआ तो दोबारा 20 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद आऊंगा। कंटेनर्स पर इमरान खान की तकरीर के दौरान साथ खड़े कासिम सूरी का लुकमा। शाह महमूद कुरैशी के बराबर में खड़े कासिम सूरी इमरान खान की जानिब झुके और कान में हल्के से मशवरा दिया कि इमरान खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे दें। इमरान खान ने कुछ देर सोचकर अपना खिताब उन अल्फाज में शुरू किया, मैं वो हूँ जो खुद को आशिक रसूल कहता हूँ। सिंध पुलिस की जानिब से 13 करोड़ रुपए से जायद मालियत के अशकावर गैस के शेल और इस नौयत के दीगर साजो सामान का जखीरा खरीदा गया, जिसके लिए सिंध पुलिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से अदायगी की जा रही है। इमरान खान 6 दिन बाद 6 लाख आदमी ले आए, उनके मुतालबे की हिमायत करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पेशकश। कहा अवाम ने फसादी फितना जत्थे को मुस्तरद कर दिया। इमरान नियाजी ने डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की। वो कंटेनर से तौहीन अदालत के ऐलान करते रहे। अदालती फैसले की आड़ में फसादी छत्ता सारी रात आग लगाता रहा। कहा इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ आए। इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा तो फिर कहेगा दोबारा इलेक्शन कराओ। इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर तनकीद। कहा इस्लामाबाद में शरपसंद बुलवाइयों ने जो फसाद बर्पा किया उसकी मुजम्मत करते हैं। अदालत में किए वादों से इनहराफ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी और मुद्दईयत में इन बुलवाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करे। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाए बगैर कर्ज की अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाना भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के बढ़ाने से मशरूत। IMF ने बिजली पर सब्सिडी हटाने का भी मुतालबा कर दिया। ताहम IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी वफ्द वजीर आजम से बातचीत के बाद IMF को जवाब देगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तानी वफ्द के IMF से मुफीद और तामीरी मुज़ाकरात हुए। 2023 के बजट अहदाफ और फ्यूल सब्सिडी के बाइस होने वाले नुकसानात पर बातचीत की गई। बढ़ती महंगाई और ज़र मुबादला के कम ज़खायर के बाइस सख्त मुआशी पॉलिसियों की जरूरत है। साबिका हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्यूल सब्सिडी दी। पंजाब भर में PTI के 1756 अफराद को गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब के DSP लीगल ने तफसीलात जारी कर दी। फैसलाबाद में PTI के गिरफ्तार 48 कारकुन 7 रोज के लिए नजरबंद, जेल मुंतकिल। सियालकोट में 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सजा देने की शदीद मुजम्मत। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं की शदीद मुजम्मत। दफ्तर खारिजा में भारतीय नाज़िमुल उमूर की तलबी। यासीन मलिक की सजा के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। यासीन मलिक को बेबुनियाद इल्जामात से बरी करने का मुतालबा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सजा देने की मुजम्मत। सऊदी अरब ने इलेक्ट्रॉनिक इजाजतनामे के बगैर मक्का मुकरमा जाने पर आज से ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। सऊदी महकमा अमन आमा के मुताबिक बगैर परमिट दाखिल होने वालों को सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर्स पर रोका जाएगा। बगैर परमिट मुशायरा मुकद्दसा में दाखिले पर पाबंदी होगी। मलिका बरतानिया की प्लेटिनियम जुबली के मौके पर 15 किलो वजनी सोने का सिक्का तैयार। सिक्के की तैयारी में 400 घंटे लगे। कीमत 15,000 पाउंड यानी 38 लाख रुपए है। और पैट कमिंग्स मुसलसल तीसरे साल ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर बन गए। पैट कमिंस 20 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स कमाने वाले क्रिकेटर बन गए, जबकि जोश हेल्सवर्थ रैंकिंग में 5वें से दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने 16 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स कमाए।
ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मजीद बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज।